एक राजा के यहाँ एक संत आए। तो राजा ने संत से प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि अधिकार की रोटी किसे कहते हैं। तो संत ने कहा कि देखिए महाराज, इस प्रश्न का जवाब आपके ही राज्य में अमुक गांव में एक बुढ़िया रहती है, वही बता सकती है। राजा अपने प्रश्न के जवाब के लिए उस बुढ़िया के पास पहुंचे। बुढ़िया उस समय सूत काट रही थी। राजा ने पूछा कि माता, अधिकार की रोटी किसे कहते हैं। तो बुढ़िया अपने घर में एक रोटी जो उसने बनाकर रखी थी उसको लेकर आई और कहा कि महाराज, ये जो रोटी आप देख रहे हैं इसमें हमारा आधा अधिकार है और आधा किसी और का। तो राजा ने कहा कैसे। बुढ़िया ने कहा कि मैं जब सूत काट रही थी तो मैं अपना आधा सूत काट चुकी थी, तभी शाम हो गई। तो उसी समय घर के बाहर जुलूस वाले निकले, उनकी मसाले जल रही थी और उन मसालों के जो प्रकाश में, मसाले जलने से जो प्रकाश हो रहा था, आधा सूत मैंने उस प्रकाश में काटा। फिर उस सूत को बेचा और जो पैसे कमाए उससे हमने ये रोटी तैयार की। अब इसमें आधा अधिकार तो मेरा है और आधा अधिकार जुलूस वालों का है। राजा को बात समझ में आ गई। साथियों, कहने का अर्थ ये है कि हम जो भी कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं, तो हमें लगता है कि इस पर सारा अधिकार हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो भी कमाते हैं उसमें उस समाज का भी अधिकार है जिसमें हमें वो धन कमाने में मदद की। आपने देखा होगा कि जब कोई पढ़ लिख जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है और जब उसका वेतन आता है तो वो समझता है कि नौकरी तो मैं कर रहा हूँ और इस पर पूरा अधिकार मेरा है, लेकिन ऐसा नहीं। उस वेतन में तुम्हारे माँ बाप का भी अधिकार है, तुम्हारे भाई बंधुओं का भी अधिकार है, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चों का भी अधिकार है, क्योंकि उस स्थिति तक पहुंचने में तुम्हारी सबने मदद की। इसलिए किसी भी चीज़ पर पूर्ण अधिकार जताना एक धृष्टता है और एक अधर्म और अन्याय विरुद्ध कार्य है।